लाहौर का सियासी पारा हाई, तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर पावर शो, पंडाल सज गया। 120 फुट चौड़ा और 19 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। पार्टी परचमों की बहार, खिलाड़ियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कप्तान का इंतजार, इमरान खान बुलेट प्रूफ कंटेनर से खिताब करेंगे। कारकुनों का लहू गरमाएंगे, मुखालिफिन पर बाउंसर्स बरसाएंगे। बुजुर्ग, जवान, बच्चों और खवातीन की आमद का सिलसिला जारी। गहमा गहमी उरूज पर, पार्टी तरानों की गूंज, जोशो खरोश दीदनी। हुकूमत ने लाहौर को कंटेनर्स का शहर बना दिया। हिफाजती इक़दाम के नाम पर जगह जगह रुकावटें, रास्ते बंद, शहरियों को मुश्किलात। पीटीआई ने रास्तों की बंदिश का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे में जाने से किसी को नहीं रोक रहे, ना ही रास्ते बंद किए। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की वजाहतें, कहा आवाम को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इज्तिमात की सूरत में दहशतगर्दी के खतरात बढ़ जाते हैं, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मीनार पाकिस्तान में आज जलसा होगा। पब्लिक निकलेगी, लाहौर की आवाम निकलेगी, और वो इसलिए निकलेगी कि लोग इनको बताना चाहते हैं ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, जिस तरह ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इमरान खान की आवाम को जलसे में शिरकत की दावत, कहा आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अवाम नवाज़े तरावी के बाद जलसे में शरीक हों। ये लोग मीनार पाकिस्तान का जलसा नाकाम बनाना चाहते हैं। पीटीआई के 1600 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ को कुचलने का हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पर ऐसे जुल्म कर रहे हैं जैसे ये मकबूजा कश्मीर या फलस्तीन हो। कौम को बताऊंगा इस दलदल से कैसे निकल सकते हैं। They are petrified that their elections, my party will sweep them. Because in all opinion polls, my party is poised to win 2/3 majority in Pakistan. जेल में हो या बाहर, पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। इमरान खान पुरज़्म, कहते हैं हुकूमत इंतखाबात करवाने से खौफज़दा है। मुझे हटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि हम पाकिस्तान में फाशिज्म की सबसे बदतरीन शक्ल देख रहे हैं। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात को भी खराब किया जा रहा है। ये भी कहा हमारे जौहरी हथियार मुकम्मल तौर पर महफूज है। उम्मीद है कश्मीर का मामला तय होने के बाद भारत से तिजारत करेंगे। इमरान खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत 4 अप्रैल तक मंजूर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स में कहा आपने किसी तारीख पर गैर हाजिर नहीं होना। जी सर, इमरान खान का जवाब। इमरान खान के खिलाफ जिले शाह कत्ल, पुलिस पर हमला और जलाओ घिराव के इल्जाम में 3 मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले एजेंट को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इमरान खान की अमेरिका से ऊपर से लड़ाई है, अंदर से भाई भाई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरक़ी, बोले अमेरिका से नहीं डरता, से अमेरिका ने साजिश नहीं की तक का झूठ बोला क्या। इमरान आइन, कानून, तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, टेरियान केसेस से आज़ादी चाहता है। पहले अमरीकी लॉबी फर्मों से तो तहकीकी आज़ादी हासिल कर लो। जलसे से पहले पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन, छापे और पकड़ धकड़ जारी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस का फर्रुख हबीब की ससुराल पर छापा। फर्रुख हबीब मौजूद ना थे। पुलिस की भारी नफरी पीटीआई सेक्रेटेरिएट जिना हाउस के बाहर मौजूद रही। लाहौर में सीनियर नायब सदर निश्तर टाउन आसिफ जट के घर पर दूसरी बार छापा। कसूर से अतीक महर के भाई महर अली गिरफ्तार। पुलिस ने पीपी 176 से पीटीआई उम्मीदवार मकसूद साबिर अंसारी के घर पर भी छापा मारा। ननकाना साहब से पीटीआई के 3 कारकुन गिरफ्तार। सादिकाबाद, शरखपुर, पत्तोकी, शाहकोट में भी छापे। पीटीआई का सैकड़ों कारकुनों की गिरफ्तारियों का दावा। इमरान खान की हकीकी आज़ादी दफन हो चुकी है। जनाजा आज मीनार पाकिस्तान में होगा। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा मीनार पाकिस्तान में ममनुआ फंडिंग और तोशाखाना पर रोशनी डालें।
कौम को बातें 4 साल महंगाई, बेरोजगारी, तबाही के दलदल में पाकिस्तान को धंसाया। मुल्क को लूटा। जिसने तबाही और तकसीम की दलदल में डाला हो वो निकाल नहीं सकता। वो सिर्फ फ्रॉडिया और दहशतगर्द होता है। फितरे फसादी दहशतगर्द से हकीकी आज़ादी दिलवाने का वक्त आ गया है। ये रुकावटें इस बात की दलील है कि तहरीक-ए-इंसाफ अपने पावर शो में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। ये इनके हाथ पांव फूले हैं, उसकी वजह से ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रुकावटों के बावजूद वो लोग आएंगे। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, गैर आईनी और गैर कानूनी काम कर रही है। रुकावटें पीटीआई के कामयाब जलसे का सबूत हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कारकुन पुरअमन रहें, कानून को हाथ में हरगिज नहीं लें। असद उमर कहते हैं हुकूमत के हरबे इमरान खान की मकबूलियत के खिलाफ होते हैं। इसी खौफ ने हुकूमत को आइन से इनहराफ करने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत कानून तोड़ती चली जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क फस्ताई हुकूमत के तसल्लुत में है। लाहौर कंटेनर्स का शहर बन चुका है। हुकूमत को अदलिया, आइन और कानून की कोई परवाह नहीं। हमाद अजहर बोले पंजाब भर से कारकुनों को उठाया गया। जराइम पेशा अफराद गली मोहल्लों में आजाद घूम रहे हैं। मीनारे पाकिस्तान में आज फिर तारीख रकम होगी। नाअहल हुक्मरानों से हमेशा के लिए निजात हासिल करने का आगाज होगा। पीटीआई सदर परवेज इलाही पर उम्मीद, कहा अवाम का समंदर इनके तमाम हरबे नाकाम बना देगा। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान की सियासी मकबूलियत इलेक्शन के इल्तवा का बाइस बन गई है। 90 दिन में निगरां हुकूमत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। 13 जमातों का सियासी जनाजा धूम से निकलेगा। इस मुल्क के पूरे इस निज़ाम के साथ एक घिनौनी साजिश उसके खिलाफ की जा रही है। ना ही आपसे मुखलिस है, ना ही आपकी कौम के साथ मुखलिस है, ना आपके मुल्क के साथ। अगर मुल्क के सदर ने, उस वक्त मुल्क के वजीर आजम ने और स्पीकर ने गैर आईनी काम किया तो आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश की जा रही है। इमरान खान मुल्क और कौम के साथ मुखलिस नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के बाद कहा सदर मुमलिकत और इमरान खान ने आइन शिकनी की, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इमरान खान को गैर आईनी कामों के लिए मदद फराहम की जा रही है। कमीशन बनाकर सहूलतकारों का पता लगाया जाए। सदर का मुआखजा होना चाहिए। पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी करने का इकदाम, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। तकरीबन 2/3 से कुछ कम सिंध का सूबा काउंट हो चुका है और विच इज़ वेरी क्लोज टू जो पाकिस्तान में इन्यूमरेशन हुई है। तो तकरीबन सारे सूबे यकसां जा रहे हैं। कराची के 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने काम थोड़ी सी देर से शुरू किया, लेकिन वी हैव कॉट अप और अब कराची या पूरा सिंध तकरीबन उसी पेस से चल रहा है जिससे पूरा पाकिस्तान चल रहा है। मरदमशुमारी का 60% मरहला मुकम्मल कर लिया। पूरे पाकिस्तान में 14 करोड़ अफराद गिने जा चुके हैं। कराची अभी तक आधे से कुछ कम गिना गया है। आधे से जायद कराची गिनना बाकी है। डॉक्टर नईम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आला के तहफ्फुजात मुकम्मल दुरुस्त थे। मरदमशुमारी से मुताल्लिक सिंध हुकूमत को डाटा तक रसाई दे दी है। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मैं ज़मान पार्क में महफूज नहीं हूँ। अगर वो ज़मान पार्क में महफूज नहीं है, अगर वो ईवान सदर में महफूज नहीं है, कश्मीर में उनकी हुकूमत है, अगर वो वहाँ महफूज नहीं है, गलगत में महफूज नहीं है, तो फिर मंसूरा तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह ताला यहाँ वह महफूज रहेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मंसूरा आने की दावत दे दी। कहा मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया। पंजाब हुकूमत पीडीएम का हिस्सा बन गई। सिराजुल हक की इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। इमरान खान की मदद करने पर विफाकी हुकूमत का एक्शन। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को दूसरे सूबों में साथ लेकर चलने पर पाबंदी। विफाकी वजारत दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को हिदायत जारी कर दी। हुक्मनामे के मुताबिक गवर्नर, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान अपनी सिक्योरिटी सूबे से बाहर ना ले जाएं।
वज़ीर आला और गवर्नर को मुतल्लिका सूबे या इलाके की हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करेगी। पाकिस्तानी अवाम की सियासी नस्लकशी रोकी जाए। PTI ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। असद कैसर के बैनुल अक़वामी तंजीमों को खतूत लिखा। PTI मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है। इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए झूठे फौजदारी मुकदमा दर्ज किए गए। KP और पंजाब की निगरान हुकूमतें कारकुनों को गिरफ्तार कर रही हैं। इमरान खान के घर पर हमले और कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। PTI कारकुन अली बिलाल कत्ल केस में फवाद चौधरी और हमाद अजहर की अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 4 अप्रैल को दोबारा पेश होने का हुक्म। कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद और क्वेटा की मकामी अदालतों ने हसान न्याजी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। हसान न्याजी को सेंट्रल जेल क्वेटा से रिहा कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की मुकामी अदालत ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी में नाकामी। IG खैबर पख्तूनख्वा बरहम 2 DSPs को तब्दील कर दिया। मुफ्त आटे के उसूल की कोशिश ने एक और जान ले ली। भक्कर में आटा पॉइंट पर अपनी बारी के इंतजार में खड़ा शख्स दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ गया। पंजाब में भगदड़ मचने से पहले भी 3 अफराद जाबाहक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरगोदा में मुफ्त आटे की तकसीम के मरकज़ का दौरा। कहा, आटे की तकसीम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम भी इंतजामिया के साथ ताउन करे। वज़ीर आज़म का अवाम की सहूलत के लिए आटा तकसीम के मराकज़ बढ़ाने का हुक्म। जहलुम के बड़े मार्ट में फ्रॉड का बड़ा धंधा बेनकाब। मुफ्त सरकारी आटे की पैकिंग तब्दील करके फरोख्त करने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर ने सैकड़ों थैले बरामद करके मार्ट को सील कर दिया। पेशावर में सरकारी आटे के उसूल के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने अशरफ रोड ब्लॉक कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। मुस्तहिक़ खानदानों को बैक वक्त 20 किलो आटा देने की मंजूरी। फैसले का इत्तलाक़ 29 मार्च से होगा। रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है, 2 दिन के बाद महंगाई इतना हो गया, हम गरीब आदमी कौन सा चीज़ ले सके। हम रोज़ा के साथ खड़े हैं। हम खुदा के लिए कम से कम गरीबों के हाल में कुछ थोड़ा बहुत जो है ना रहम करे। कुछ भी नहीं, सिर्फ ड्रामा है। ड्रामा के लिए लोगों को दिखाने के लिए कि सस्ता बाजार है। कोई सस्ता बाजार क्या है? सस्ता बाजार में मिलेगी क्या? माह सयाम में भी महंगाई का जन बेकाबू। फल सब्जी गोश्त हर 6 पहुंच से दूर। शहरी कहते हैं सहर और अफ्तार का एहतमाम मुश्किल होता जा रहा है। कैसे गुजारा करें, क्या खाएं? पूरा पाकिस्तान महंगाई के अंदर डूबा पड़ा है और उसके बाद भी मुनाफाखोरी की हद देखें कि हर चीज़ आसमान पे बात कर रही है। कमिश्नर कराची खुद जाए मार्केटों में, सारे डिप्टी कमिश्नर खुद जाए मार्केटों में। और ये मैं अपील लोगों से भी करूंगा कि ना खरीदें ऐसी चीज़ें जो आपको मार्केट प्राइस से डबल पैसों पे मिल रही है। बाइकआउट करें इनका। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी महंगाई पर फट पड़े। कहा, कब तक मुल्क में महंगाई का ड्रामा चलता रहेगा। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है। शहरी दुगनी अशिया का बॉयकॉट करें। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर्स खुद मार्केटों का रुख करें। जायदाद का तनाजा 7 अफराद की जान ले गया। पाकपतन में बेटे ने साथियों के हमरा फायरिंग करके मां, बीवी, बच्चों, भाई और भाभियों को कत्ल कर दिया। मुलजमान अंदोनाक वाक़े के बाद फरार। निगरान वज़ीर आला ने कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG ईस्ट मुक़द्दस हैदर के मुताबिक ये मजहबी या फ़िरक़ा वाराना टारगेट किलिंग नहीं। सूफी क़य्यूम का कत्ल प्लॉट के तनाज़े का शाखसाना है। कत्ल के लिए उजरती कातिल इस्तेमाल किए गए। कातिलों ने 5 लाख लेकर कत्ल किया। दरख्शा थाने कराची पर हमला केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुल्फ़िकार मिर्जा समेत 24 अफराद को 8 साल बाद बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन सबूत पेश करने में नाकाम। सैयदे कौनैन का है पूरा नक्शा फातिमा है, खदीजा ताहिरा के
दिल का टुकड़ा फातिमा। रहमतों और बरकतों की साथ आज न्यूज़ के साथ रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत की बरकतें, सहरो अफ्तार का मज़ा आज न्यूज़ के साथ और भी दोबाला। अदाकारा रीमा की मेज़बानी में दीनी और दुनियावी मालूमात। पाकिस्तानी निजात बरतानवी सिफारतकार का एजाज़, फौजिया यूनुस टोरंटो में कौंसल जनरल मुकर्रर। फौजिया यूनुस ने कहा, टोरंटो में बरतानवी कौंसलर जनरल के तौर पर खिदमत सर अंजाम देना एजाज़ की बात है। ये पहला मौका है एक बरतानवी मुसलमान खातून को डिप्लोमेटिक पोस्ट का सरबराह मुकर्रर किया गया है। भारतीय वजीर आजम ने सियासी मफाद के लिए अपनी फौज को भी ना बख्शा। मोदी सरकार इंतहा पसंद हिंदू नजरियात रखने वाले फौजी अफसरान को एतदाल पसंद अफसरान पर फौकियत देने लगी। तरक्की और तबादले नजरअंदाज। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले रिटायर्ड फौजी अफसरान को सरकारी ओहदों से नवाजा जाने लगा। भारतीय फौज ने ना तजुर्बेकारी की एक और मिसाल कायम कर दी। राजस्थान में गलती से मिसाइल फायर कर दिया। वाकया फौजी फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान पेश आया। भारतीय फौजी हुकाम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया।